हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो आज है धनतेरस, तो मैं धनतेरस की ना यहाँ पे पूजा कर रही हूँ। वैसे ये सुबह सुबह की पूजा है, लेकिन धनतेरस की जो वैसी असली पूजा होगी ना वो शाम की टाइम होगी। लेकिन अभी मैं सुबह के टाइम में ऐसी पूजा कर रही हूँ जो मैं हमेशा ही करती हूँ। बाकी आप सभी को ना धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएँ, और आपका जो भी दिवाली है ना बहुत अच्छे से जाए। तो मैं यही प्रार्थना करती हूँ भगवान से। और मैं यहाँ पे पूरे घर में इस तरह से ना वो कर लूँगी, क्योंकि सारी नेगेटिविटी धूप लगा लूँगी, सारी आरती दे दूँगी कि सारी नेगेटिविटी घर से दूर हो और हमारे घर में भगवान जी का वास हो। तो यहाँ पे मैंने पूजा पाठ कर ली है, देख सकते हैं आप। यहाँ पे मेरे भगवान जी दिख रहे हैं। और यहाँ पे पतिदेव ना सुबह सुबह उठने के बाद ना, मतलब मेरे पूजा करने के बाद यहाँ पे पतिदेव जी को मैंने बोला कि ये जो डोर के ऊपर खिड़की है ना उसमें मैं जाली लगा दूँ। जाली तो लगी हुई थी, लेकिन ना वो जाली मैंने सफाई करने के लिए निकाली हुई थी, तो इसको दोबारा लगा दूँ। क्योंकि यहाँ से जो वो होते हैं ना छिपकली या चूहे वगैरह आते हैं ना, तो इसका डर नहीं लगा रहा था। तो मुझे ना छिपकली चूहे से बहुत डर लगता है। और यहाँ पे डुग्गू ना पापा की हेल्प करा रही थी, लेकिन पापा को कील दे रही थी, लेकिन मेरे को नहीं दे रही थी। मैं मांग रही थी तो पापा को ही दे रही थी। तो पापा की पूरी चमची है, मुझे बिल्कुल नहीं। देखो पापा को कैसे दे रही है, और मुझे बिल्कुल नहीं दिया। पतिदेव की जाली लगाने के बाद मैं यहाँ पे डोर सजाने लग गई। मतलब जो भी सजावट का सामान है ना, डेकोरेट कर रही हूँ मैं यहाँ पे दिवाली के लिए। धनतेरस के लिए मैं थोड़ा बहुत डेकोरेट करूँगी, बाकी की मैं लक्ष्मी पूजा के दिन करूँगी। तो यहाँ पे मैं जितना भी होता है ना थोड़ा बहुत डोर से डेकोरेट कर रही हूँ, देख सकते हैं आप। ऐसे मैंने डेकोरेट किया कुछ। और पतिदेव जी आपसे बता रहे कि ऐसे कर वैसे कर, तो ना कड़कड़ी करने में, तो मैं उनसे बोलने में थी। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से डेकोरेट कर लूँगी। और डेकोरेट ख़त्म होने के बाद ना, जब मैंने डेकोरेट कर ली उसके बाद पतिदेव चले गए थे ऑफिस के लिए। तो उसके बाद शाम के टाइम हमने यहाँ पे ना बिल्डिंग में लगाई लाइटिंग, मतलब जो लाइटिंग होती है ना वो लगा रहे थे। और भाभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा मजाक कर रही थी, बहुत ज़्यादा मस्ती कर रही थी, बोल रही थी इस तरह से लगाओ उस तरह से लगाओ। तो यही सब चल रहा था हमारे शाम के टाइम का जो भी है हमारा। तो मजाक मस्ती चल रही थी और भाभी बहुत ज़्यादा वो कर रहे थे। और यहाँ पे गली में देख सकते हैं, गली में सब लोगों की लग चुकी थी और हमारी ही बाकी थी। और ऐसा हम इस तरह से लगा रहे थे। और यहाँ पे गली में देख सकते हैं आप। तो इस तरह से लाइटिंग लगाने के बाद मैं शाम के टाइम ना यहाँ पे जो एपन वाला वो लेके आई थी ना, उस वो मैं यहाँ पे लगाऊंगी। क्योंकि मैं यहाँ पे साइड में इस तरह से लगा लूँगी। और ये टुकू ना बहुत परेशान कर रही थी, बोल रही थी मेरे को भी लगाना है, मेरे को भी लगाना है। तो वो ऐसी कर रही थी, तो ये बार बार मेरे साथ छूट रहा था, लग रहा था। तो ऐसे ही मैं लगा रही थी इसको। तो इस तरह से मैंने फिर लास्ट में लगा ही लिया। तो मैंने यहाँ पे इसको यहाँ पे लगा लिया, जो लक्ष्मी जी के पैर होते हैं ना वो यहाँ पे लगा लिया था। तो इसको लगाने के बाद मैं यहाँ पे पूजा करने के लिए तैयार हो गई थी। यहाँ पे मैंने मंदिर को ना ऐसे डेकोरेट कर लिया था। और यहाँ पे मैं बर्तन लेके आई थी धनतेरस के लिए, देख सकते हैं 2 कटोरी और 1 गिलास डुग्गू के लिए, जो कि बाहर से प्लास्टिक दिख रहा है पर अंदर से स्टील वाला है। तो इसको मैं फिर इस तरह से रख दूँगी वहाँ पे, क्योंकि जो बर्तन हम लेके आते हैं ना धनतेरस के लिए उसकी भी पूजा करनी होती है। साथ ही यहाँ पे मैं टीका वीका के लिए वो तैयार कर रही हूँ थाली वाले। और उसके बाद ना मैं यहाँ पे लक्ष्मी माता को, और यहाँ पे पहले मैं स्वास्तिक बना लूँगी। जो मेरा स्वास्तिक पहले से बना हुआ था ना, मैं उसी में स्वास्तिक दोबारा से बना रही हूँ। तो यहाँ स्वास्तिक बनाने के बाद यहाँ पे ऊपर मैंने ओम बना रखा है। तो ये कहते हैं ना कि मंदिर जब भी कुछ पूजा पाठ करो तो उसमें स्वास्तिक बनाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि स्वास्तिक ना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो यहाँ पे मैं सभी भगवानों को, लक्ष्मी माता की, गणेश जी की, और जो भी मेरे पास जितने भी भगवान जी है ना उनकी सब में मैं टीका लगा के उनको ऐसे करूँगी। और फिर यहाँ पे मैंने सोना लिया था। सोना और चांदी कहते हैं कि धनतेरस के दिन सोना और चांदी की पूजा करनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे जो मेरे पास जो सोना और चांदी बचा था ना, मैं था ना मेरे पास, तो मैं उसकी पूजा कर लूँगी। उसको टीका वीका लगा के इस तरह से मैं अच्छे के, क्योंकि सोना चांदी की पूजा करो ना, क्योंकि धनतेरस के दिन सोना चांदी की ही पूजा मान्यता होती है। तो मैंने सोना चांदी जो भी था हमारा, मैंने वहाँ पे मंदिर में रख लिया, उसकी पूजा कर ली है, ताकि हमारे घर में ऐसे ही अब पूरा जो भी है ना घर में हमारे सुख शांति समृद्धि आए करके। और यहाँ पे मैंने चारों दिशाओं में मैंने इसी तरह से पूजा कर ली। उसके बाद यहाँ पे पूजा करने के बाद फिर डुग्गू को भी करनी होती है पूजा। तो डुग्गू को भी यहाँ पे मैंने थोड़ी देर पूजा आरती वारती भजन वजन गा के सुनाया। और उसके बाद मैंने यहाँ पे डुग्गू को पूजा वो की। और उसके बाद यहाँ पे वो डुग्गू को टिक्का विक्का लगाया, क्योंकि डुग्गू ना जैसे मैं पूजा करती हूँ वैसे उसको ना आना होता है, मेरे साथ करना होता है। और अच्छा भी है, जितना भक्ति में बच्चे करेंगे ना, जितना जो माँ बाप करते हैं वही बच्चे सीखते हैं। तो हम सुबह शाम पूजा करते हैं, तो डुग्गू भी हमारे साथ पूजा करते हैं। तो मैंने यहाँ पे देख सकते हैं मेरा मंदिर इस तरीके का है। और मैंने यहाँ पे अपना सोना और चांदी यहाँ पे लक्ष्मी जी के चरणों में रख दिया है। तो
लक्ष्मी जी यहाँ पे चांदी और रखा है और सोना रखा जो मेरे पास था, और यहाँ पे जो मैंने बर्तन थे मैंने इस तरह से रखा है। तो यहाँ पे मैंने पूजा मेरी संपन्न हो गई थी, जो भी मेरी धनतेरस की पूजा थी। उसके बाद मुझे दिए जलाने थे, मैंने यहाँ 9 दिए रख लिए हैं, क्योंकि धनतेरस के दिन कहते हैं कि 9 दिए जलाते हैं। तो मैंने यहाँ पे 9 दियों की बाती बना के इस तरह से बना रही हूँ। और डुग्गू यहाँ से नीचे से कभी कुछ कर रही है कभी कुछ कर रही है, इसी तरह से परेशान कर रही थी। तो ऐसे ही मैं दिए बाती बना रही थी, और देख सकते हैं हम इस तरह से। तो यहाँ पे मार्चिस ना ख़त्म हो गई थी, तो मैं फिर वहाँ से मंदिर से वो दूसरी मार्चिस लेके आई, उसमें से दिया जलाया। तो ऐसे एक दिए के ऊपर एक दिया ऐसे जलाया। तो इस तरह से मैंने पूरा दिए जला लिए। और जो पहला दिया होता है ना, वो मैंने सबसे पहले अपने चूल्हे में रखा, क्योंकि यहीं से हम अपना पेट भरते हैं, यहाँ से हमारा अन्नपूर्णा का वास होता है। तो यहाँ पे मैंने हाथ जोड़ के यहाँ पे चूल्हे को जलाया। उसके बाद मैंने यहाँ पे अपने जो भी दिए बचे थे, और मैं दिल्ली में और जहाँ जहाँ मैंने रखना था, मैंने 2 दिए बाहर रख दिए। इस तरह से मैंने पूरे वहाँ पे रख दिया। और जो लास्ट का दिया था वो मैंने ऊपर छत में तुलसी के पास चढ़ा दिया था। और ये मेरा घर का देख सकते हैं डेकोरेट रात का जो धनतेरस का है। तो इस तरह से मेरे घर में, और यहाँ पे भगवान जी पूरा मंदिर इस तरह से मैंने सजा रखा था। और जैसे ही 8 बजे थे मैंने पूजा ख़त्म हुई थी, तो मेरा आ गया था यहाँ पे पार्सल। देख सकते हैं आप, ये पार्सल मेरा मैंने मीशो से मंगाया था, और मुझे नहीं पता था कि ऐसे धनतेरस के दिन पहुंच जाएगा। और बहुत ही अच्छा हुआ कि धनतेरस के दिन पहुंच गया। दिवाली के लिए ही मंगा रखा था, और मुझे आइडिया नहीं था कि उस दिन पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, पर मैंने मंगा ही लिया था और पहुंच गया था। देख सकते हैं आप कितना प्यारा आ रखा। और धनतेरस के दिन ना मुझे बर्तन मिल गया, और वो भी पूजा वाला बर्तन। तो मुझे ना बहुत ज़्यादा खुशी हुई। ये मैंने ना उसके लिए मंगाया था कि दीपावली के दिन मैं मंदिर बनाऊँगी, तो मंदिर के सामने मैं इस तरह से इसको डेकोरेट करके यहाँ पर दिया जला के मैं रखूँगी करके। तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया सच में। ये 150 के आसपास का था, और बहुत ही प्यारा था। डुग्गू को भी बहुत पसंद है। बाकी देख सकते हैं आप कितना प्यारा है। यहाँ पे दिया जलाने के लिए है, और नीचे यहाँ पे फूल वूल रख के डेकोरेट करने वाला है। और धनतेरस के दिन ही ये पहुँचा है, और मुझे ना बहुत खुशी हुई है कि धनतेरस के दिन ही मिला। तो बाकी ब्लॉग को करते हैं यहाँ पे एंड। ब्लॉग पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट करके जरूर बताना कैसा लगा ब्लॉग। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।